आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आरसीएस पोर्टल पे यूज़र मैपिंग और साथ-साथ में फैसिलिटी मैपिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन का स्क्रीन है ये rmnch.moHW.gov.in। लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना। पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। तो ये मेरी आईडी है। तो मेरी आईडी इस तरह से ओपन हो रही है। अभी फिर क्या करना है, कॉमन मास्टर में जाना है। सबसे पहले हमको डिस्ट्रिक्ट यूज़र बनाने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यूज़र बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूज़र का जो भी नाम होगा वो नाम लिख सकते हैं और जो भी उनका पद नाम होगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं विकेश कुमार लिख दे रहा हूँ। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र ले लिया। डिस्ट्रिक्ट या मैं सीएमओ का यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर तो सीएमओ का बना सकता हूँ। सत्य प्रकाश फर्स्ट नेम और अंतिम नेम। उसके बाद डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन ले लेंगे। उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर डालना आवश्यक होगा। मोबाइल नंबर ही उनका डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी होगा जिससे वो लॉगिन कर पाएंगे। मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करना है अभी। फ़िलहाल जो मोबाइल नंबर उनका है उसी से हमको यहाँ पे उनकी आईडी बना देनी है। आईडी बनाते समय ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर सही डालें, क्योंकि ये आगे भी आपका काम आएगा। तो यहाँ पे हमने सीएमओ उन्नाव का मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम उसके बाद में आज के रजिस्ट्रेशन डेट ले लेंगे, जिस दिन रजिस्टर कर रहे हैं। जॉइनिंग डेट नहीं डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है। सेव कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इनको रोल देने हैं। तो ये रोल क्या, एडमिनिस्ट्रेटर, रिपोर्ट यूज़र। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इनका, उन्नाव है तो उन्नाव ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट। और इस प्रकार से रिपोर्ट लाइन लिस्टिंग इस प्रकार से सेव कर देंगे और फिनिश कर देंगे। इस प्रकार से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र बन गए। तो ये यूज़र बनाने का प्रोसेस है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र अपने ब्लॉक के यूज़र बना सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र बनाने का प्रोसेस है। अब दूसरा प्रोसेस जो इसमें देखेंगे वो हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग का है। तो हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फैसिलिटी हमारी पहले से हैं, जो भी फैसिलिटी हैं यहाँ दिख रही हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पर पेज यहाँ पे 50 तक कर सकते हैं, आपको 50 तक दिखेंगे। और ये पेजेज है, आप नेक्स्ट डाउन करके जा सकते हैं। अभी हम एक फैसिलिटी उन्नाव की मैप करेंगे। तो हम यहाँ से यूपी फैसिलिटी की एक लिस्ट ले ले रहे हैं। यहाँ से हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक ले लेते हैं। ब्लॉक के बाद में हम सबमिट कर दे रहे हैं। सबमिट करने के बाद में यहाँ से हमको सब सेंटर की लिस्ट, सब सेंटर मैप करना है, सब सेंटर की लिस्ट देखनी है। तो यहाँ हमने सब सेंटर की लिस्ट देख ली। ये सब सेंटर असोहा ब्लॉक में, उन्नाव के असोहा ब्लॉक में अबूसा अबूसा करके है। तो इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं और ये अबूसा उसमें ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे कैसे, ढूंढने का प्रोसेस क्या है इसमें, यहाँ पे सर्च है। तो आप इस तरह से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए अबूसा है, अभी ये इनएक्टिव दिख रहा है। जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक इनका एचएफआर से मैपिंग नहीं करेंगे। एचएफआर से जब मैपिंग कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद एबीडीएम डिटेल पे क्लिक करना है। एबीडीएम डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ पे एबीडीएम डिटेल वेरीफाई करने के लिए डालेंगे एचएफआर आईडी। एचएफआर आईडी डालने के बाद ये मैचिंग हो गया 100%। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, अगला यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, वरना यही डाल सकते हैं। ब्लॉक हो गया। विलेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अबूसा सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह से यहाँ से नीचे और विलेज लिंक करने हैं तो लिंक कर सकते हैं, जितने भी विलेज हैं रेवेन्यू विलेज। यहाँ से आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये फैसिलिटी हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से फैसिलिटी मैपिंग का काम किया जाना है। फैसिलिटी मैपिंग डिस्ट्रिक्ट आईडी या स्टेट आईडी से ही किया जा सकता है। तो एड्रेस में अगर कुछ मान लो ऐड करना है या लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उठाया, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उठाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया।
ये लॉन्गिट्यूड उठाया, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और पिन कोड जो भी है वो सही है, लोकेट कर देंगे। लोकेट करने के बाद में इसको हम सेव कर देंगे। पिन कोड अभी इनवैलिड आ रहा है तो हमको पिन कोड भी इनका डालना पड़ेगा। तो जो भी इनके ब्लॉक का पिन कोड होगा मैं यहाँ से सर्च कर ले रहा हूँ। पिन कोड 209 859 और ये फैसिलिटी हमारी सेव हो गई और एक्टिव हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ फंक्शनल का स्टेटस आ गया, अभी पहले इनएक्टिव था, अब फंक्शनल का स्टेटस आ गया। तो ये छोटा सा प्रोसेस है यूज़र मैपिंग का और फैसिलिटी मैपिंग का। फिर भी किसी प्रकार की सहायता है तो आप स्टेट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।